बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजू वाक़ियात और मनगढ़ंत अहादीस में से एक वाक़िया तफसीली भी है और बाज़ तकरीर की किताबों में अपने बड़े बड़े अकाबिरीन की तहरीरात में जो तकरीर से मुताल्लिक़ हैं उसमें भी मौजूद है, जो कि सनदन साबित नहीं है और बयान नहीं करना चाहिए। रिवायत क्या है कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक़, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और ये हज़रात हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मकान पर तशरीफ़ ले गए। यानी आप अलैहिस्सलाम और तीनों खुलफ़ा, चौथे खलीफ़ा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मकान पर तशरीफ़ ले गए और चारों खुलफ़ा गोया कि उस वक्त अभी तो खलीफ़ा नहीं बने ना, सहाबा इकराम हैं सिर्फ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ौजा मोहतरमा हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, इन तमाम मेहमानों की खातिर तवाज़ो के लिए जो कुछ उस वक्त मौजूद था वो पेश किया। तो उस वक्त एक शहद का प्याला था, काफ़ी खूबसूरत और चमकदार। इत्तेफाक से उस शहद के प्याले में एक बाल गिर गया। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक में जब वो प्याला आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन हज़रात के सामने ये शहद से भरा प्याला पेश किया और इरशाद फरमाया कि देखो खूबसूरत प्याला है, इसमें शीरीं और मीठा शहद है और इसमें एक बाल पड़ा हुआ है। हर एक आदमी तुम में से अपनी अपनी तबीयत और अपने ज़ौक़ के मुताबिक इस प्याले और बाल के मुतालिक अपनी राय पेश करे, तशबीह दे क्या है। किसी किताब में पढ़े? खुतबात असलम वग़ैरह में भी लिखा हुआ है, दीगर किताबों में भी होगा गालिबन। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, अब तीन चीज़ें हैं यहाँ पर, एक प्याला, चमकदार मीठा शहद और उसमें पड़ा बाल, तीनों को तशबीह देना है। तो आप अलैहिस्सलाम से सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, मेरे नज़दीक मोमिन का दिल तश्त से ज़्यादा रोशन और चमकदार है। तो तश्त को तशबीह मोमिन के दिल से, उसके दिल में जो ईमान है वह शहद से ज़्यादा शीरीं। शहद को ईमान से तशबीह, लेकिन ईमान को मौत तक हिफाजत करके ले जाना ये बाल से ज़्यादा बारीक है। अरे समझे, ये हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ताबीर है। इसमें ये बहस नहीं है कि भाई ये तशबीह सही है गलत है और तशबीह में वजह शिबा क्या है, ये मौजू नहीं है। ये हदीस इस तरह का वाक़या साबित है या नहीं है, बस ये है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने जब ये प्याला आया तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि हुकूमत इस तश्त से ज़्यादा रोशन और चमकदार है, सल्तनत और बादशाहत। हुक्मरानी शहद से ज़्यादा शीरीं है, हाकिम बनना, गवर्नर, MLA, MP, CM। लेकिन हुकूमत में अदल और इंसाफ करना ये बाल से ज़्यादा बारीक है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि मेरे नज़दीक इल्म दीन तश्त से ज़्यादा रोशन है और इल्म दीन सीखना शहद से ज़्यादा शीरीं है, लेकिन उस पर अमल करना बाल से ज़्यादा बारीक है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि मेरे नज़दीक मुअज़्ज़ज़ मेहमान तश्त से ज़्यादा रोशन है, उनकी मेहमान नवाजी शहद से ज़्यादा शीरीं है और उनको खुश करना, मेहमान को खुश करना बाल से ज़्यादा बारीक है। तुम भी मेहमानान रसूल हो, तुम लोगों को भी खुश करना बाल से ज़्यादा बारीक है। 100 गलतियों के बावजूद भी फिर भी ऐब निज़ाम में ही निकालते हैं, खाने में ही निकालते हैं, अपनी ज़िम्मेदारियां पूरी करने का एहसास नहीं होगा। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि औरत के हक़ में हया इस तश्त से ज़्यादा रोशन और चमकदार है। तो तश्त को हया से तशबीह दी और उसके चेहरे का पर्दा शहद से ज़्यादा शीरीं है।
और एक गैर मर्द पर निगाह ना पड़े और गैर मर्द की निगाह इस पर ना पड़े, ये बाल से ज़्यादा बारीक है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह की मारिफत तश्त से ज़्यादा रोशन है और मारिफत इलाही से आगाह हो जाना और मारिफत हासिल हो जाना शहद से ज़्यादा शीरीं है और अल्लाह की मारिफत के बाद उस पर अमल करना ये बाल से ज़्यादा बारीक है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम भी तशरीफ़ लाए इतनी देर में तो फरमाया मेरे नज़दीक अल्लाह के राह में अल्लाह का रास्ता तश्त से ज़्यादा रोशन है। अल्लाह का रास्ता से मुराद जिहाद का रास्ता मुराद, उस वक्त तो तबलीग था, ये मुरव्वजा जमात थी भी नहीं अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम। तो अल्लाह का रास्ता बोलते ही मौजूदा तबलीगी जमात मुराद नहीं होना, यानी ये बोलना नहीं है कि भाई ये अल्लाह का रास्ता बोल के तबलीग वाले घड़े, ऐसा नहीं है। वाक़ियतन हज़रत जिब्राईल ने राह खुदा जिहाद फरमाया, सबीलिल्लाह का लफ्ज़ फरमाया जो उस वक्त जिहाद के लिए इस्तेमाल था और अभी भी है। और अल्लाह की राह में अपनी जान व माल कुर्बान करना और जिहाद करना शहद से ज़्यादा शीरीं है। और फिर इस जिहाद के रास्ते में इस्तिकामत पर मौत तक चलते रहना ये बाल से ज़्यादा बारीक है। अल्लाह ताला भी फरमाते हैं इस मुतालिक कि भाई शहद प्याला, तो ये बात बढ़ गई ना भाई हम और आप तक यानी सहाबा तक रहती, नबी तक रहती तो ठीक है भाई, फरिश्ते भी तशबीह देने लगे, अल्लाह ने भी इस प्याले को तशबीह दे के फरमाया जन्नत इस तश्त से ज़्यादा रोशन है और जन्नत की नेमतें शहद से ज़्यादा शीरीं हैं। लेकिन जन्नत तक पहुँचने के लिए पुलसरात का जो रास्ता है वो बाल से ज़्यादा बारीक है और इसमें से हर तशबीह सही है अपनी जगह पर, कोई गलत नहीं है, लेकिन मसला यह है कि साबित नहीं है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसा कोई वाक़या साबित नहीं है। सिर्फ रूहुल बयान जो तफसीर की किताब है उसके मुसन्निफ़ ने जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 377 पर यह वाक़या वमिनल हिकायातिल लतीफ़ा अन्ना अलीयन रज़ियल्लाहु अन्हु मरीज़ा, यानी उम्दा हिकायात में से एक हिकायत ये भी है बोल के ये वाक़या थोड़ी तब्दीली के साथ पेश किया है। लेकिन मुहद्दिसीन को इतना उम्दा वाक़या, इतनी तशबीहात पर मुश्तमिल दुरुसुल बलागा में इसको शामिल कर दे सकते, तशबीह की मुख्तलिफ़ शक्लों में, वजह शिबा में, कि भाई किसको इसको तशबीह दी गई, इसमें वजह शिबा क्या है, इसमें वजह शिबा क्या है। बेहतरीन मुशब्बा बिही के बहस अच्छी तरह समझ सकते थे, लेकिन साबित नहीं है। इस वास्ते बयानात में आप अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब करके इसे बयान करना दुरुस्त नहीं है, चूँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ वही बात मंसूब करना दुरुस्त है जो सनदन साबित हो। जो साबित नहीं है उसे बयान करना जायज़ नहीं होगा, खा वो बात कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, वो वाक़या कितना ही मुअस्सिर क्यों ना हो, सबक आमोज़ क्यों ना हो, फिर भी बयान करना, मंसूब करके बयान करना जायज़ नहीं होगा, इससे बचना चाहिए।